वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जयेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं।
निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा। यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है। मैंने तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। प्रेम का कोई अंत नहीं है। यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो। दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। डॉन सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है।
अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मेघनाद के मरते ही रावण की कमर टूट गई। कुछ समय तक तो वह शोक में डूबा रहा, फिर वह क्रोध से लाल हो गया। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी हो गई। कोई उसके मुंह की ओर आंख उठाकर न देख पाता था। उसने बची हुई सारी राक्षस सेना को युद्ध के लिए चलने की आज्ञा दी। सिंह की तरह गरजता हुआ वह भी रथ पर चढ़कर निकला। लड़ाई के बाजे बजने लगे। उसके चलते ही अनेक अपशकुन हुए। उसके घोड़ों के पैर बार बार फिसल जाते, रथ के ऊपर गिद्ध मंडराते और उसकी बाईं भुजा बार बार फड़कती। रावण ने इनकी कुछ भी परवाह न की। वह घमंड से यह कहता हुआ युद्ध करने लगा कि आज मैं राम से सबका बदला लूंगा। भयंकर युद्ध छिड़ गया। बंदरों की लाशों से समर भूमि पट गई। रावण जिधर को भी मुंह करता भगदड़ मच जाती। सुषेण और सुग्रीव ने वानर सेना को संभाला। सुग्रीव और विरूपाक्ष का युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर घातक चोटें करने लगे। सुग्रीव ने विरूपाक्ष के हाथी पर चोट की, वह बैठ गया। तब विरूपाक्ष ने तलवार से सुग्रीव को घायल कर दिया। अंत में सुग्रीव के पक्के के प्रहार से विरूपाक्ष ढेर हो गया। इसी प्रकार द्वंद्व युद्ध में उन्होंने महोदर को भी मार डाला। इसी बीच वोरबर अंगद ने महापार्श्व का काम तमाम कर दिया। अब केवल रावण बचा। वह फन कुचले हुए नाग की भांति फुफकारने लगा। उसके सामने बंदरों को भागते देख श्री राम धनुष बाण लेकर आ गए। अब राम रावण युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे के प्रहारों को बड़ी देर तक व्यर्थ करते रहे। उनके बाण जब चलते तो रणभूमि में बिजली सी कौंध जाती। इतने में लक्ष्मण और विभीषण भी आ गए। विभीषण ने रावण के सारथी को और घोड़ों को मार दिया। विभीषण को आगे देखकर रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने विभीषण को मारने के लिए एक भयंकर शक्ति बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। तब उसने दूसरी शक्ति छोड़ी। उस दिव्य शक्ति को देखकर लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे कर लिया। शक्ति लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। श्रीराम पास में ही थे। उन्होंने उस शक्ति को खींचकर निकाल दिया। रावण को मौका मिल गया। उसने श्रीराम को बुरी तरह घायल कर दिया। क्रोध के कारण राम की आंखों से आग बरसने लगी। हनुमान और सुग्रीव को लक्ष्मण की देखभाल में छोड़कर वे रावण से भिड़ गए। उन्होंने कहा, रावण, तेरा काल तुझे आज मेरे सामने ले आया है। आज पाप पर पुण्य का की विजय होगी, अंधकार पर प्रकाश की विजय होगी। देवताओं और ऋषि मुनियों का दुख दूर होगा। वानर मित्रों, तुमने बहुत युद्ध किया। अब तुम पहाड़ की चोटियों से मेरा और रावण का युद्ध देखो। राम रावण जैसा युद्ध फिर तुम्हें कभी देखने को न मिलेगा। इधर सुषेण ने हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी मंगाकर लक्ष्मण की चिकित्सा की। बूटी सूंघते ही शरीर में घुसे हुए बाण अपने आप निकल पड़, रक्त बहना बंद हो गया और घाव भर गए।
हस समाचार से राम की चिंता मिटी और वे पूरे उत्साह से युद्ध करन लगे। रावण भी राम पर बाणों की अरोक वर्षा करन लगा। रावण सुसज्जित रथ में बैठा युद्ध कर रहा था। यह देखकर देवताओं का राजा ने अपने वारगथ मातली के हाथ अपना रथ श्री राम के लिए भंजा। इस रथ में इंद्र का विशाल धनुष, अमोचर, कवच, शक्ति बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र भी था। अब श्री राम इंद्र के रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे। रावण ने गंधर्व अस्त्र छोड़ा। इसी नाम के अस्त्र से राम ने उसे काट दिया। तब रावण ने राक्षस अस्त्र का प्रयोग किया। उसे राम ने गुरु अस्त्र काट दिया। राम पर जब उसका बस न चला तो रावण ने मातली को घायल कर दिया। इंद्र के रथ की ध्वजा काटी और घोड़ों पर भी बाण छोड़े। फिर राम को भी घायल के रावण गर्जने लगा। रावण का ताकत बढ़ गया। एक भयंकर शूल को हाथ में लेकर रावण बोला, राम, अब तुम नहीं बच सकते। यह शूल तुम्हारे प्राण लेकर ही रहेगा। राम ने अपने बाणों से शूल को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर शूल रुका नहीं। तब श्री राम ने इंद्र द्वारा रथ में भेजी हुई शक्ति का प्रयोग किया। उससे ऐसा प्रकाश हुआ जैसा उल्का गिरने से होता है। शूल छिन्न भिन्न हो गया। तब राम ने अपने पैने बाण उसके हृदय में और मस्तक में मारे। रक्त की धार बह निकली। राम रावण पर और रावण राम पर बराबर बाण बरसाते रहे। अब रावण हिम्मत हारने लगा। जब सारथी ने यह देखा तो वह रावण को लंका में लौटा ले गया। कुछ देर में जब राक्षस राज सावधान हुआ तो वह सारथी पर बहुत बिगड़ा। सारथी ने जब कारण बताया तो वह शांत हुआ और रथ के घोड़ों को बदलवाकर फिर युद्ध भूमि में आ गया। राम का आदेश पाते ही मातली भी अपना रथ रावण के रथ के सामने ले आए। राम अब इंद्र के धनुष से युद्ध करने लगे। रथ इतने निकट आ गए थे कि घोड़ों का मुंह मिल जाते थे। श्री राम ने बाणों से रावण के घोड़ों का मुंह मोड़ दिया। रावण ने भी राम के रथ के घोड़ों पर चोट की, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध अंत दिखाई नहीं दे रहा था। राम सोचने लगे कि जिन बाणों से मैंने सहज ही खरदूषण को मार दिया, विराध और कबंध का वध किया, बाली को मारा और समुद्र में आग लगा दी, वे बाण रावण के सामने बेकार हो गए। मातली ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि आप रावण पर तो चोट कर ही नहीं पाते। आपकी सारी शक्ति तो रावण के प्रहारों से बचने में ही लग रही है। जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न करेंगे काम न चलेगा। राम को अब महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए बाण की याद आई। अगस्त्य ऋषि को यह बाण ब्रह्मा जी से मिला था। श्री राम ने उस अमोघ बाण को धनुष पर चढ़ाया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। रावण के वक्ष को चीरता हुआ वह बाण पार निकल गया और फिर राम के तरकस में लौट आया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया और वह रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही देवताओं ने श्री राम की जय जयकार और फूलों की वर्षा की। सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, हनुमान संग तकटकी लगाकर राम के मुंह की ओर देखने लगे। भाई का मृत शरीर लौटते देख विभीषण शोक से व्याकुल हो गए। वे रोते हुए बोले, भाई, आपके डर से तो काल भी कांपता था। जब गदा लेकर आप दिग्विजय को निकलते तब पृथ्वी डगमगाने लगती थी। देवता अपने प्राण बचाने के लिए खो कंदराओं में छिप जाते। आज आपका शरीर धूल में लौट रहा है। राम से वैर करने का यही फल होता है। मैंने बहुत समझाया पर आपने एक न मानी। हाय, आज राक्षस वंश का नाश हो गया। श्री राम ने विभीषण को समझाया, मित्र, रावण शोक करने योग्य नहीं। जिसने जन्म लिया है वह मरता अवश्य है। रावण को तो उत्तम मृत्यु मिली है। वह वीर था और उसे वीरगति ही मिली।
तुम शोक छोड़कर उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करो। इतने में मंदोदरी आदि रानियां भी रणभूमि में आ गईं और रोने लगी। मंदोदरी के विलाप को सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने उन्हें समझा बुझाकर उचित दाह संस्कार करने के लिए कहा। रानियों को लेकर विभीषण नगर में चले गए। इंघर और राम ने मातली को आदर के साथ विदा किया। सुग्रीव को श्री राम ने हृदय से लगा लिया और कहा, मित्र, तुम्हारी सहायता से ही इस राक्षस राज का अंत हो सका। वे सभी वानरों से मिले और उनसे बोले, तुम सबने जो मेरे साथ भलाई की है उसे मैं कभी न भूलूंगा। दाह संस्कार के बाद जब विभीषण लौट आए तो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने नगर में जाकर विभीषण का राजतिलक किया। विभीषण सहित सब लोग राम के पास आ गए। अब श्रीराम ने हनुमान से कहा, महाराज विभीषण से अनुमति लेकर अशोक वाटिका जाओ। जनकनंदिनी को युद्ध के समाचार दो। जो कुछ वे कहें मुझे आकर बताओ। हनुमान से रण के समाचार पाकर जानकी बोली, मैं अब जितना जल्दी हो सके स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। सीता जी का समाचार पाकर श्री राम ने विभीषण से कहा, जानकी जी को स्नान कराकर और वस्त्राभूषणों से सजाकर ले आओ। विभीषण ने राजभवन में जाकर सुंदर वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया और सीता जी का श्रृंगार करने के लिए चतुर स्त्रियों को अशोक वाटिका भेजा। तैयार होकर सीता हर्ष के साथ पालकी में बैठकर श्री राम के पास आई। श्री राम ने विभीषण से कहा, मित्र, अब मैं आज ही अयोध्या को लौट जाऊंगा। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। भरत मेरे लिए दिन रात तप कर रहा है। अगर एक भी दिन की देर हो गई तो भरत मुझे जीवित न मिलेगा। इसलिए मेरे लौटने की तैयारी करें। विभीषण ने लंका में रुककर विश्राम के लिए बहुत कहा, पर राम नहीं माने। तब विभीषण ने पुष्पक विमान मंगवाया। उस पर सफेद और पीली पताकाएं फहरा रही थीं। खिड़कियों में रत्न जड़े थे। वह मन की गति से चलने वाला था। विभीषण बोले, प्रभो, विमान आ गया, अब क्या आज्ञा है? श्री राम ने कहा कि इस विमान में अपने कोष से रत्नाभूषण भर लाइए और उन्हें वानर सेना में बरसा दीजिए। इन्होंने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए युद्ध किया है। विभीषण ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। रत्नाभूषण लूटकर वानर सेना बड़ी प्रसन्न हुई और रत्नों से खेलने लगी। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम विमान पर बैठे। सुग्रीव, विभीषण और प्रमुख वानर वीरों ने साथ चलने की प्रार्थना की। श्री राम ने उन सबको विमान पर बैठा लिया। आज्ञा पाते ही विमान उड़ चला। वानर अपने अपने घर चले गए। विमान उत्तर की ओर उड़ने लगा। श्री राम सीता को प्रमुख स्थानों के नाम बताते जाते थे। देखो, पर्वत पर बसी यह लंका कितनी सुंदर है। यह देखो रणभूमि है। देखो लक्ष्मण और सुग्रीव के मारे हुए कितने राक्षस पड़े हुए हैं। देखो यह नीचे सेतु बंद है। यही विभीषण से मेरी मित्रता हुई थी। वह देखो आगे किष्किंधा है। यही वानर राज सुग्रीव की राजधानी है। किष्किंधा को देखकर सीताजी बोली, मेरी इच्छा है कि सुग्रीव की रानियां भी हमारे साथ अयोध्या चले। विमान को नीचे उतरने की आज्ञा हुई। सुग्रीव अंतःपुर में गए। युद्ध के समाचार देकर उन्होंने तारा से सीताजी के अनुरोध की बात कही। तारा, रुमा और अन्य रानियां तैयार होकर विमान पर आ गईं। विमान फिर उड़ चला। श्री राम ने सीताजी को दिखाया, यही सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यही शबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कबंधवध, रावणजटायु संग्राम के स्थान सीताजी को दिखाए। सीता, देखो
यह जनस्थान है। यह देखो पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त्य के आश्रम, सती अनुसुया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुंचा। तुरंत ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और फिर सरयू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो। यह मेरी मातृभूमि मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल हैं। धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यही रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मुनि के प्रताप से सब वृक्ष फलों से लद गए। सबने अमृत के समान मीठे फल खाए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में निषादों के राजा गुह से भी मिलना। वे मेरे बड़े मित्र हैं। उनसे तुम्हें भरत का सच्चा समाचार मिल जाएगा। उसके बाद श्री राम ने सीताजी को दिखाया, यहीं सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई थी। पंपा सरोवर के किनारे राम ने शबरी का आश्रम दिखाया और कहा कि जब मैं तुम्हारे वियोग में भटक रहा था तो यहीं शबरी से मेरी भेंट हुई थी। फिर उन्होंने कबंधवध, रावणष्टायु संग्राम के स्थान सीताजी को दिखाए। सीता, देखो, यह जनस्थान है। यह देखो पंचवटी में हमारी पर्णकुटी अब तक बनी हुई है। यह गोदावरी नदी की विशाल धारा ऊपर से कैसी पतली दिखाई दे रही है। अगस्त्य के आश्रम, सती अनुसुया के आश्रम, चित्रकूट और यमुना नदी पर उड़ता हुआ विमान प्रयाग पहुंचा। तुरंत ही श्रृंगवेरपुर दिखाई देने लगा और फिर सरयू और अयोध्या नगरी भी दिख पड़ी। राम ने कहा, सीता अपनी नगरी को नमस्कार करो। यह मेरी मातृभूमि मुझको प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ का हर व्यक्ति मुझे प्यारा लगता है। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। राम की आज्ञा से विमान लौटकर भरद्वाज मुनि के आश्रम में उतरा। श्री राम ने मुनि को प्रणाम कर अयोध्या का कुशल समाचार पूछा। मुनि ने बताया कि अयोध्या में सब कुशल हैं। धर्मात्मा भरत आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आज रात यही रहें, कल अयोध्या चले जाएं। श्री राम ने मुनि का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। मुनि के प्रताप से सब वृक्ष फलों से लद गए। सबने अमृत के समान मीठे फल खाए। तब श्री राम ने हनुमान से कहा, तुम अयोध्या जाकर हमारे आने की सूचना भरत को दो। रास्ते में निषादों के राजा गुह से भी मिलना। वे मेरे बड़े मित्र हैं। उनसे तुम्हें भरत का सच्चा समाचार मिल जाएगा। उसके बाद नंदीग्राम जाकर भरत से भेंट करना और उन्हें हमारे वनवास की अवधि पूरी कर लौट आने का समाचार देना। फिर अयोध्या का समाचार लेकर तुम शीघ्र लौटो। जाकर भरत से भेंट करना और उन्हें हमारे वनवास की अवधि पूरी कर लौट आने का समाचार देना। फिर अयोध्या का समाचार लेकर तुम शीघ्र लौटो। मनुष्य का रूप बनाकर हनुमान पहले गुह से मिले और भरत का समाचार लिया। फिर नंदीग्राम में भरत के पास पहुँचे। राम के आने का समाचार पाकर भरत फूले न समाये। अयोध्या का समाचार लेकर हनुमान श्री राम के पास पहुंच गए। विमान अयोध्या की ओर उड़ चला। इधर अयोध्या में श्री राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत की तैयारियां होने लगी। सारा नगर बंदनवार और पताकाओं से सज गया। तरह तरह के बाजे बजने लगे। माताओं ने आरती के थाल सजाए। भरत ने राम की चरण पादुकाएं सिर पर रख ली।
विमान की प्रतीक्षा में सब लोग नंदीग्राम में इकट्ठे हो गए। विमान को देखते ही श्री रामचंद्र की जय से आकाश गूंज गया। रामचंद्र जी के उतरते ही भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने भरत को गले लगा लिया। शत्रुघ्न से मिलकर राम सब अयोध्यावासियों से मिले। शत्रुघ्न ने लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। माताओं के चरणों में प्रणाम कर श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भरत और शत्रुघ्न विभीषण, सुग्रीव आदि सभी से मिले। पुष्पक विमान को श्री राम ने कुबेर के पास चले जाने की आज्ञा दी।